नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम पर चलेगा मुकदमा, आरोप पत्र पर ईडी कोर्ट ने लिया संज्ञान। 12 मई को आरोपियों को उपस्थित होने का आदेश। दरअसल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम पर अब मुकदमा चलेगा। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इन पर गठित आरोप पत्र पर ईडी ने संज्ञान लिया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चारों आरोपियों पर ट्रायल शुरू होगा। वहीं इस मामले में सभी आरोपियों को 12 मई को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। ईडी ने 21 अप्रैल को बीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, बीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोप पत्र ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में दायर हुआ है। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम को ईडी ने 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया था। 21 फरवरी को ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम के कुल 24 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान बीरेंद्र राम द्वारा बनाई गई कंपनियों के अलावा 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला। छापेमारी के दौरान 1.50 करोड़ रुपए के जेवरात और करीब 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। जैक इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच में मिले अजीबोगरीब उत्तर। किसी ने लिखा गाना तो कोई हनुमान चालीसा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षक का कॉपी जांचने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों को अंक देने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी का वजह है विद्यार्थियों का उत्तर लेखन। दरअसल कॉपियों की जाँच में लगे शिक्षकों को कई ऐसी कॉपियां मिली है जिनमें छात्रों ने हूबहू प्रश्न को उत्तर दिया है, तो किसी ने प्रश्न पत्र के सभी निर्देशों के क्रमवार उत्तर दिया है। ऐसे में उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे शिक्षकों की हंसी छूट रही है। शिक्षकों की माने तो कई उत्तर पुस्तिका ऐसे भी मिले हैं जिनमें छात्रों ने उत्तर को बड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा लिख दिया है। कुछ ने फिल्मी गानों के बोल लिख दिए हैं। एक विद्यार्थी ने तो पूरे अंक पाने के लिए शिक्षक से अनुरोध तक कर डाला है। उन्होंने लिखा है कि सर, मैंने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की है, अतः आपसे अनुरोध है कि पूरे अंक दें, क्योंकि मुझे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लेना है। बता दें कि कॉलेजों के शिक्षकों के नहीं आने से इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में 1 सप्ताह तक अतिरिक्त समय लग सकता है। वहीं शहर के 5 मूल्यांकन केंद्रों में और कुछ मैट्रिक के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिनों में इन केंद्रों पर इन मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सरजू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाया प्रतिबंधित पिस्टल रखने का आरोप। दरअसल बता दें कि विधायक सरजू राय ने शुक्रवार को एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रतिबंधित श्रेणी के G44 पिस्टल अवैध तरीके से रखने को लेकर आरोप लगाया है। ट्वीट कर श्री राय ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में बन्ना गुप्ता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया है। इधर मामले में श्री राय ने जमशेदपुर के डीसी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के रिकॉर्ड रूम से मेरी सूचना की पुष्टि हो जाएगी कि इस पिस्टल को अपने पास रखने की विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन मंत्री द्वारा नहीं किया गया है। पूर्वी सिंहभूम की डीसी विजय जाधव से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। उधर मामले में पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि उन्हें इस संबंध में सरजू राय का कोई पत्र नहीं मिला है और न ही मामले में उन्हें कोई जानकारी है। झारखंड के आयुष को मिली ऑल इंडिया 108वीं रैंक। इससे पहले भी रह चुके हैं टॉपर। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन 2023 सत्र 2 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा में झारखंड के डोरंडा के रहने वाले आयुष कुमार सिंह ने बेहतर प्रदर्शन किया है। डोरंडा के आयुष कुमार ने ऑल इंडिया में 108वीं रैंक प्राप्त किया है। इससे पहले आयुष जनवरी सत्र के पेपर 1 में 99.99 परसेंटाइल हासिल कर झारखंड टॉपर बने थे। जेईई मेन झारखंड टॉपर आयुष कुमार सिंह ने कहा कि सफलता के लिए नियमित पढ़ाई जरूरी है। इस दौरान किस विषय में कम या ज्यादा समय देना है यह खुद तय करना होगा। जेईई मेन के बाद अगर जेईई एडवांस लक्ष्य है तो पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। आयुष मूल रूप से लोहरदगा के रहने वाले हैं। जेईई मेन के बाद अब आयुष ने जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर दी है। उनका लक्ष्य टॉप 3 आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली या कानपुर कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना है। उनके पिता रवि भूषण सिंह हिंडाल्को में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। जमीन घोटाले में फिर समन। ईडी ने आईएएस छवि रंजन को 4 मई, विष्णु अग्रवाल को 8 मई को बुलाया। दरअसल बता दें कि जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को फिर समन जारी किया है। उन्हें पूछताछ के लिए 4 मई को ईडी ऑफिस बुलाया है। वहीं रांची के सब रजिस्ट्रार बभमणि त्रिपाठी 1 मई, विष्णु अग्रवाल को 8 मई और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा को 2 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने इससे पहले 13 अप्रैल को आईएएस अधिकारी छवि रंजन सहित 18 लोगों के
के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के दौरान कई फर्जी रीड, मुहर और स्टाम्प आदि बरामद हुए थे। इस मामले में ईडी ने छवि रंजन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तीसरे समन पर 24 अप्रैल को वे ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। रिमांड पर लिए गए सभी आरोपियों को सामने बिठाकर उनसे सवाल पूछे गए थे। बैंक और प्रॉपर्टी का डिटेल्स मांगा गया था। साथ ही उन्हें 1 मई को हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन शुक्रवार को उन्हें फिर समन जारी कर 4 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ओडिशा में कहा नक्सली गतिविधियां अंतिम पड़ाव पर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सली गतिविधियां अब अंतिम पड़ाव पर है। नक्सली बहुत हद तक कमजोर हो चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ नक्सली घटनाएं हो रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी राज्य मिलकर निश्चित तौर पर नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने ये बातें शनिवार को ओडिशा में कही। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के संग ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा कर झारखंड और झारखंड वासियों की उन्नत सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। श्री सोरेन ने भगवान जगन्नाथ का भोग भी ग्रहण किया। पुरी में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि कल कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के समारोह में शामिल होने का मौका मिला। इस संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अच्युत समांता जी यहां गरीब और वंचित आदिवासी समुदाय के 40,000 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उनका भविष्य गढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर विधायक सरजू राय, ईडी, बन्ना गुप्ता सरकारी जमीन व अवैध खनन पर क्या बोले। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 2 सरकार चल रही है। एक हेमंत सोरेन की सरकार है और दूसरी कांग्रेस की। मुख्यमंत्री का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये बातें राष्ट्रीय कोयलरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक सरजू राय ने शनिवार को गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हमेशा यह भय सताता रहता है कि कांग्रेस समर्थन वापस लेगी और उनकी सरकार गिर जाएगी। सरजू राय ने कहा कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को सत्ता जाने का भय हो, वहाँ की सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर सकती। राज्य में सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त खुलेआम हो रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार के संरक्षण में सरकारी जमीन अधिकारी बेचवा रहे हैं। गिरिडीह में भी बहुत ऐसी जमीन को राजनीतिक संरक्षण में बेचवा दिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईडी ने जिन चीजों को खुलासा किया है उनका जवाब मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्हें ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। राज्य में कोयला के अवैध खनन का कार्य धड़ल्ले से हो रहा है। सरजू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रकरण पर कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। मौके पर सीएमसी के केंद्रीय संगठन सचिव आत्मानंद कुमार, जिला अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा, सचिव सुनीता कुमारी, गणेश यादव आदि मौजूद थे। इसके पूर्व श्री राय शनिवार को गिरिडीह पहुंचे थे, जहां उन्हें कोलियरी मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।